नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा पार्ट थर्ड हो जाएगा। ठीक है, पार्ट थर्ड हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं किया वो जा करके उन पार्ट्स को कर लें, ताकि समझ में आ जाए कि एनालॉजी के क्वेश्चनों को किस प्रकार से डील किया जाता है। ठीक है, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और यहाँ आई बटन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो उन वीडियोस को आप ज़रूर जाकर करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। ये 35 से 34 का संबंध बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये 76 से संबंध इसका बताना है हमको। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो 35 है और 34 है, तो यहाँ -1 कर दें तो 34 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या यहाँ पर कोई संबंध ऐसा बन रहा है क्या, ये देखो यहाँ ये 76 में अगर -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, 75 आएगा, लेकिन इन ऑप्शनों में 75 तो है ही नहीं। तो अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करें। देखो इतना इजी नहीं है जैसे दिख रहा है, वो इजी नहीं है, क्योंकि देखो ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। तो इतना इजी तो नहीं होगा। तो चलो देखते हैं इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो ये 3 और 5 हम इनको अलग अलग लिख देते हैं। 3 और 5 को अलग अलग लिख दिए। अब क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। इनका स्क्वायर निकालें तो कितना होगा, अगर करेंगे इसका तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, और ये 5 पचा 25। ठीक है, 5 पचा 25 हो गया। अब क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे तो क्या हमारा 34 आ जाएगा क्या। ये देखो 9 5 14 और ये 3 आ तो रहा है। ये देखो 34 तो आ रहा है। लेकिन देखो अब इसको भी ऐसे ही अप्लाई करके देख लेते हैं। जिस प्रकार से इसमें से ये 34 निकाला, वैसे ही यहाँ 76 में भी ऐसे ही करके देखते हैं। अगर हमारा इन ऑप्शनों में से अगर आंसर आ जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। तो चलो करके देख लेते हैं। देखो यहाँ 7 लिख देते हैं, 7 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस सीधा हम लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसमें लगा सकते हैं तो यहाँ भी लगा सकते हैं। 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर ये 7 सतह 49 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 5 पचा 25। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये 9 और ये 9 5 कितना होता है, ये 14 होता है। 9 5 14। ठीक है, और एक बचेगा यहाँ। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर गलत हो रहा है। ये यहाँ पर ये 7 और 5 नहीं, यहाँ 6 है। ये देखो 6 है, 6 है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 6 यहाँ 36 होगा, ना कि ये देखो छोटी सी मिस्टेक से हमारे देखो आंसर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ ये 9 9 6 15 5 हासिल 1 और ये 4 और ये 3 4 3 7 1 8। ये देखो 85 आ गया। तो इसमें कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, ये देखो यहाँ ये 6 है और ये 18 है। तो हम यहाँ क्या 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 36 18। ये देखो 18 तो आ रहा है, लेकिन यह 14 का अगर 3 में गुणा करें तो कितना होता है, 14 14 14 28 14 30 42। अब यहाँ कोई 42 है क्या, इनमें 42 तो नहीं दिख रहा हमको, तो 42 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ये करने का जो हमारा ऑप्शन था ये नहीं हो पाएगा। तो अब दूसरे ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 6 है। ठीक है, करना तो इसमें देखो गुणा ही पड़ेगा। 3 का करें या तो ऐड करें किसी चीज़ को, तो ऐड करने में नहीं आएगा। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ गुणे कर देते हैं। क्या करेंगे, 6 और भागे कितना कर दें, 2। देखो इसी वाले 6 को यहाँ पर लिख दिए हैं और भागे 2 लगा दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 गुणे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 36 का 18। ये देखो आ गया। अब इसी चीज़ को इसमें अप्लाई करके देखते हैं, 14 में अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर 14 में अप्लाई कर लेते हैं। ये यहाँ 14 14 लिख देंगे और क्या हो जाएगा, गुणे यही 14 को यहाँ लिखेंगे, ये 14 और भागे 2 करेंगे। ठीक है, ये चीज़ कर देंगे। अब इसको जैसे ही ये करेंगे तो 14 ये हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 14 गुणा अगर 7 में करें तो कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98 होता है। ठीक है, 98। तो कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी। ये देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार से हमको इन क्वेश्चनों को डील करना होता है। ठीक है,
तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 12 और 20, देखिए 12 और 20 में क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 और 20 में क्या करेंगे, यहाँ 8 जोड़ना पड़ेगा। अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 8 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, ठीक है। अब ये 18 में क्या जोड़ दें, यही 8 ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज़ हमको करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें अगर जोड़ें इसको तो कितना हो जाएगा, 8 ये 26 हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन में कहीं 26 है क्या, 26 तो नहीं दिख रहा हमको ऑप्शन में। तो मतलब ये मेथड भी हमारा कूड़े में चला गया, मतलब ये भी अभी काम में नहीं आने वाला। तो चलो अब 20 को निकालते हैं। 20 को कैसे निकालेंगे, चलो देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो 12 है इसको क्या कर सकते हैं, इनको लिख देते हैं 12 और ये अनुपातें लगा के यहाँ 20 कर देते हैं, ठीक है। अब इनको क्या मैं इसको ये 12 को क्या ये लिख सकता हूँ क्या, 4 गुणे 3 लिख सकता हूँ, 4 3 12, ठीक है लिख सकते हो सर। अब इस 20 को लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, ये 4 गुणे 5, ठीक है ये चीज़ कर सकते हैं। तो देखो इसमें कुछ चीज़ सिमिलर हमको दिख रहा है क्या, देखो इसमें ये 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो देखो इनमें 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का है क्या, 2 का है ना, मतलब 2 को यहाँ हमें प्लस करना पड़ेगा तो 5 आएगा, ठीक है। देखो कुछ भी हमको यहाँ लॉजिक लगाना पड़ता है, क्योंकि हमको इसका आंसर लाना है। कुछ भी लॉजिक लगाओ बस आंसर आना चाहिए। और यहाँ 4 4 है, ठीक है, मतलब सेम चीज़ है यहाँ पर। अब उसी प्रकार से इसको कर सकते हैं। 18 को क्या करें, 18 को क्या लिख सकते हैं, देखो 9 दूनी 18 भी लिख सकते हैं, और कितना 6 18 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहले क्या करके देखें, पहले उसको करके देखते हैं हम। 9 दूनी को कर लेते हैं, 9 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 9 और इसमें अगर ऐड करें, ठीक है, यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। 9 गुणे 2 को ऐड करेंगे, जैसे इसमें 2 को ऐड किए थे ना, उसी प्रकार से इसको ऐड करेंगे। तो 9 2 ये 4 हो जाएगा। 9 चौको कितना होता है, 9 चौको 36, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कोई 36 है क्या इस ऑप्शन में, नहीं 36 नहीं है, तो मतलब ये नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन था ना, दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम लोग ये कर सकते थे क्या, कि यहाँ पर क्या कर देते थे कि ये 18 है ना, 18 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे, यहाँ पर ये तो ऐसे लिख दो ना, 6 गुणे 3, ऐसे करके लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ पर वही संख्या आएगी, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो ये इसके थ्रू आएगी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यही 6 और गुणे क्या करेंगे, ये 3 था ना, तो यहाँ क्या करेंगे 5 करेंगे, प्लस 2 कर देंगे ना तो 5 हो जाएगा ये। तो 6 पंचे 30, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है 30 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में है क्या कोई, हाँ बिल्कुल ए वाला है। तो देखो इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये मेथड हमारा करेक्ट हो गया। देखो तोड़ मरोड़ के हमको निकालना है कैसे भी करके, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अब समझ में आने लगा होगा कि हम किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये आ गया देखो नेक्स्ट, ये एसएससी सीपीओ में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो ये 23 है और 72 लाना है, मतलब बहुत बड़ा अंतर है इनमें, ठीक है। 23 और 72 में कितना, देखो डबल से भी ज़्यादा का अंतर है। तो क्या करें, इसमें गुणा करके देखें क्या, बिल्कुल। ये 23 है, जो 23 है इसमें कितने का गुणा करें, अगर इसमें क्या करेंगे, अगर 3 का गुणा करेंगे, अगर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिकाई कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, और ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये देखो 69 आ रहा है, और हमको कितना लाना है, 72 लाना है। तो क्या करें, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 जोड़ दें क्या, अगर 3 जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 3 तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 72 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब इसी चीज़ को इसमें अप्लाई करके देखें क्या, 38 में वही चीज़ अप्लाई करके देखते हैं जो यहाँ पर किए हैं। वो क्या किए थे, देखो ये 23 को यहाँ ये उसी को रख दिए थे, और 3 और ये वाला हम एक्स्ट्रा किए थे, तो ये वाला एक्स्ट्रा इसमें भी कर देते हैं हम, वही 38 वाले में। तो यहाँ पर करते हैं, देखो यहाँ 38 को लिख देते हैं, और क्या करेंगे, गुणे 3, ठीक है 3 और प्लस 3, जो ये किया था उसी को यहाँ मैं उठा के रख दिया हूँ, वही चीज़ कर रहे हैं दोनों में। क्योंकि अगर देखो ये अनुपात समानुपाती में दिया हुआ है तो संबंध तो सेम ही बनाना पड़ेगा ना, तो वही चीज़ होता है। तो अब इसका गुणा करते हैं, 8 त्रिक 24, ठीक है 24, 2 बचा यहाँ पर। तो अब 3 त्रिकाई 9, 10 11, 1 14 और प्लस 3, इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 1 1 और ये 7 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है क्या कोई, अरे हाँ ये देखो इसमें तो डायरेक्ट हमारा बन गया,
ये वाला ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसे वो वाला है। तो क्या आप लोग इसको कर सकते हो? कर सकते हो आप लोग? तो करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर आप लोग क्या करो, कमेंट करो कि क्या आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग अपने स्वयं से नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी के लिए समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगी समझने में इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस भी करते जाओ और देखते भी जाओ। तो कमेंट जरूर करना कि क्या आ रहा है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं तुरंत अब इसको। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, देखो इसमें भी वही चीज़ हो रहा है। यहाँ यहाँ देखो 20 लाना है, मतलब 42 से 20 मतलब आधा लाना है। तो यहाँ पर देखो वो तो होगा इसमें, क्योंकि इसमें देखो या तो घटेगा या तो भाग होगा इसमें। तो भाग करके देख लेते हैं इसमें। तो ये देखो ये 42 है। ठीक है, 42 में क्या करें हम, 2 का भाग करें क्या? देखते हैं हम लोग 2 का भाग करके देखते हैं। यहाँ पर 2 का भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा? अगर इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर? 2। और ये देखो 21 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 21 आएगा ना, इससे कटेगा तो। अब देखो ये 21 है लेकिन यहाँ पर तो 20 है। तो क्या करेंगे, एक इसमें माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एक माइनस कर देते हैं, यहाँ एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 20 आ रहा है। अब देख लेते हैं कि क्या ये इसमें भी अप्लाई होगा क्या ये चीज़, क्योंकि हमको तो संबंध निकालना है। तो 64 वाला भी देख लेते हैं, इसमें हो रहा है वो चीज़ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ये 64, ठीक है 64 हो गया। अब जो ये चीज़ लिखे थे ना, ये चीज़ इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। जो क्या करेंगे, 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 और 3 32 माइनस 1 तो क्या, या 31। ऑप्शन में कोई है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। देखो सेम था ना, जैसा ऊपर वाला था वैसा ये वाला था। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया था वो लोग लाइक करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपका ये जो ऑप्शन ए था वो करेक्ट आया था। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट तो कर ही दिया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 6 और 18। देखो फिर से वही हमारे लिए वो 4 डाल रहा है ना, कि 6 से 18 जा रहा है, फिर वो 4 से कितना जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है ना। ये देखो 6 गुणे 3 करेंगे अगर तो 36 18 हो रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर वही चीज़ देखो 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो कुछ ऐसा है नहीं। तो अब इसको किस प्रकार से करें, क्योंकि करना तो है ही है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या आप लोग इसको कर सकते हो? वीडियो को पॉज करो और तुरंत इसका आंसर बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखो अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये देखो 6 है और वो इससे क्या लाना है, 18 लाना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो एक चीज़ कर सकते हैं, 6 गुणे 2 कर दें। ठीक है, तो 6 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ क्या कर दें, +6 कर देते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा, क्या जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +6 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 आ गया। मतलब हमारे यहाँ पर 18 आ रहा है। ठीक है, 18 आ गया। अब देखो ये चीज़ हम किए थे ना, यहाँ 18 लाने के लिए ये किए थे, तो सेम चीज़ इसमें भी कर देते हैं। ये 4 वाले में भी वही चीज़ कर देते हैं। तो देखो 4 को 4 रखेंगे और यहाँ गुणा 2 और +6 कर देते हैं। तो क्या आएगा क्या इसमें से कोई ऑप्शन, तो 4 दूनी 8 और +6, 8 6 14। 14 है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये देखो ये भी एकदम से इजी था ना, ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारा है 7वां क्वेश्चन। देखो ये एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब इतना भारी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तब इस भारी क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्या आप लोग कर सकते हो? क्या करो, इसको भी करो। आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लिया करो, इनको वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि हम लोग तो सॉल्व करने ही वाले हैं आगे। तो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं हम लोग भी अब सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, इतना भी ये कठिन नहीं होता है। तो चलो इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई संबंध बन रहा है क्या, यहाँ ये देखो ये 16 है। ठीक है, 16 और ये कितना है, 22 है। तो कैसे बना सकते हो इसको, देखो ये 16 है ना, ये 16 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। बिल्कुल 4 चौको 16 होता है ना, 4 चौक 16 कर सकते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब हमको ये करना पड़ेगा कि ये देखो ये जो सारी संख्या है ना हम इनको ऐड कर देते हैं।
देखो ये 16 को 16 रख देंगे, प्लस क्या करेंगे, ये तो 4 है तो 4 को भी रख देंगे, और ये दो है ना ऊपर, इसको भी हमको रखना पड़ेगा, ये 2। तब इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या 22 आ जाएगा? हाँ बिल्कुल 22 आ रहा है। तो सेम चीज़ इसमें भी करके देखें क्या? बिल्कुल कर लेते हैं, ये 36 वाले में कर लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ 36 लिखेंगे, और क्या करेंगे यहाँ प्लस ही लगा देते हैं ना हम, या तो अभी रुको, ये देखो 36 का क्या होता है, 6 छंग 36 होता है ना, 6 का स्क्वायर होता है, तो उसी प्रकार से लिख देते हैं हम, जैसे इसका स्क्वायर लिखे थे ना यहाँ पर, वैसे इसका यहाँ पर लिख दिए। अब ये 36 प्लस ये 6 हो जाएगा, और ये प्लस 2, ये वाले 2 को जैसे इसमें किए थे वैसे इसमें भी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 6 6 12 12 13 14, 4 1 आ गया हासिल, और ये 4 44। क्या ऑप्शन है क्या कोई? बिल्कुल इसी वाला हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो मज़ा आ रही है ना आप लोग को? देखो एकदम से ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि इनको सॉल्व कैसे करें बस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर ये 9 से कहाँ आ रहा है, 24 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हमको उल्टा आना है, ठीक है। उल्टा क्या आएंगे, हम ऐसे ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाली संख्या पूछ दिया है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर निकालना है, और उसका आंसर क्या करना है, फिर कमेंट करना है। चलो कर लिया आपने, चलो अब हम लोग करते हैं दोनों लोग मिल करके। तब इसको किस प्रकार से करेंगे इसको, देखो 9 से अगर 24 जाना है तो 9 का कितने में गुणा कर सकते हैं, 9 का 9 9 दूनी 18, ठीक है। 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे 9 दूनी 18, ठीक है। 18 24 के पास है, या कितना 9 दूनी 18 होता है, 9 तिया 27, 27 पास में है, या ये है 18, तो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 गुणे 3 अगर करें, 9 गुणे 3 तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 24 लाना है तो -3 करेंगे, बिल्कुल 3 करना पड़ेगा। 3 यहाँ पर कर देते हैं माइनस का, ठीक है। 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखो जो चीज़ इसमें किए थे उसमें भी इसमें भी वही चीज़ करके देखें क्या, बिल्कुल करके देख लेते हैं। अगर हम लोग देखो यहाँ से ऑप्शन से उठाते हैं, हम ऑप्शन से उठाएं क्या, बिल्कुल ऑप्शन से उठा लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको करते हैं, ठीक है, कौन सा ले हम यहाँ पर 3 को लेते हैं, ठीक है। 3 को ले लेते हैं क्योंकि 3 हमें जहाँ अप्रोप्रिएट दिख रहा है, तो यही चीज़ हमको करना है ना, इसमें ये चीज़ करना है। तो यहाँ 3 को पहले हम ले लेते हैं, ठीक है। 3 को लेकर के करते हैं यहाँ, तो क्या करेंगे यहाँ ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम 3 ले लेते हैं। तो 3 गुणे ये वाली चीज़ को हमको यहाँ रखना है, तो 3 -3 ये कर देते हैं। तो 3 त्रिकाई 9 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो कितना आएगा 6। अरे हमारा तो 3 वाले में ऑप्शन आ गया हमारा 3, देखो इसमें तो ये करेक्ट आ गया ना, ये 6 आया था तो ये 6 आ गया, ये 3 वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको ये रीजनिंग की सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के रीजनिंग का कोई दूसरा टॉपिक लेकर के, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।